इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग गूगल शीट के रेगुलर एक्सप्रेशन फंक्शन के बारे में। गूगल शीट के रेगुलर एक्सप्रेशन फंक्शन में तीन तरह के फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक है रेगुलर एक्सट्रैक्ट, रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट। एक हो गया आपका, ये हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से आपको उस रेगुलर एक्सप्रेशन के आधार पर उसको उस स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना रहता है, मैच करते हुए एक्सट्रैक्ट करना रहता है। ठीक है, अब उसके बाद है रेगुलर एक्सप्रेशन मैच। ठीक है, तो ये क्या करता है कि मैचिंग करता है, जो भी आप इनपुट कीजिएगा उस एक्सप्रेशन से मैच होता है या नहीं, ये हम लोग उसको टेस्ट करेंगे। थर्ड वन है रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्लेस, मतलब आप किसी स्ट्रिंग को आप पर्टिकुलर मैच के स्ट्रिंग के मैचिंग के अनुसार आप उसको रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग देखिए शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, REGEX। एग्जाम्पल में 0.0 देखिए, ब्रैकेट लगा के 0-9 फिर कोमा 10 क्वेश्चन मार्क 10 पॉइंट, इस तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करेंगे। उस तरह का पैटर्न को बनाते हुए हम लोग किसी भी स्ट्रिंग से हम लोग उसको मैच कराएंगे, या तो रिप्लेस कराएंगे या तो चेक करेंगे। देखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन का जो यूज़ होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई आप ईमेल टाइप कर रहे हैं, आप एक डाटा शीट बना रहे हैं जिसमें यूज़र का ईमेल चाहिए। तो ईमेल में क्या होता है, जैसे कोई किसी का जीमेल है, तो माई gmail@.com होता है। ठीक है, तो पता चला कि यूजर जो है एट द रेट का जगह कुछ हैश या कुछ दूसरा सिंबल या स्टार या हैश सिंबल टाइप कर दिया है। तो ये टाइपिंग तो हो जाएगा, लेकिन आपको उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, आपको उसको फाइंड कैसे करना है कि वो गलती टाइप कर रहा है। उसी तरह मोबाइल नंबर इंडिया में 10 डिजिट का होता है, तो किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर में उसको 9 डिजिट में ही एंट्री कर दिया है। तो हमको ये देखना है कि वो गलती कहाँ कर रहा है। तो उस चीज़ को हम रोकने के लिए या तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन का कुछ मेटा कैरेक्टर्स है, इसको कुछ ग्रुप्स में बटा हुआ है। जैसे एक वाइल्ड कार्ड हो गया, वाइल्ड कार्ड है, एंकर्स है, ग्रुप है, एस्केप है। आप यहाँ देख सकते हैं, जब भी हम किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे तो हमको यही फंक्शंस, ये जो यहाँ पर सिम्बल्स दिया हुआ है या साइन दिया हुआ है, इसी साइन के यूज मदद से हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे वाइल्ड कार्ड में आता है डॉट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, प्लस, एस्ट्रिक, पाइपलाइन, इसको पाइप बोलते हैं। ये पाइप कहाँ से कहाँ मिलेगा आपको, देखिएगा जब इंटर के जस्ट ऊपर में। ठीक है, इंटर के जस्ट ऊपर में आपको पाइपलाइन बैकस्लैश वाला सिंबल में आप मारिएगा तो आपको मिल जाएगा। उसी तरह एंकर 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 कैरेक्टर कौन सा है, कैरेट। कैरेट मतलब आपको 6 में जो सिंबल दिया हुआ है उसको बोलते हैं कैरेट। फिर डॉलर साइन, डॉलर साइन आपका एक तरह का एंकर साइन है। डॉलर साइन कहाँ मिलेगा आपको, 4 नंबर में की में देखिएगा आपको ऊपर लाइन से। फिर ग्रुप में यूज होता है पैरेंथेसिस, ब्रैकेट बोलते हैं जिसको हम लोग। फिर स्क्वायर ब्रैकेट आप जान ही रहे हैं। फिर हाइपन, ठीक है, इसको हाइपन कहिए या माइनस कहिए, लेकिन यहाँ पर हाइपन ही यूज कीजिए। ठीक है, और एक है बैक स्लैश। ठीक है, ये 4 मेटा कैरेक्टर है, इसकी मदद से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि डॉट कैसे काम करता है, डॉट कहाँ लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाते हैं, प्लस कहाँ लगाते हैं, स्ट्रिक लगाएंगे तो कैसे काम करेगा रेगुलर एक्सप्रेशन में, पाइप का यूज़ करेंगे तो कैसे काम करेगा, उसी तरह कैरेट का यूज़ करेंगे तो कैसे काम करेगा। इसी तरह हम लोग सबको वन बाय वन करके इसको देखेंगे, सीखेंगे, तब जाके हम रेगुलर एक्सप्रेशन जो है अपने अकॉर्डिंग टू, मतलब यूज़र के अकॉर्डिंग हम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले वाइल्ड कार्ड के जितने भी मेटा कैरेक्टर्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसको मैं कर देता हूँ वाइल्ड कार्ड। ठीक है,
इसका सबसे पहला फंक्शंस, सबसे पहले आपका मेटा कैरेक्टर है डॉट। ठीक है, इसको डॉट लिख के, डॉट मैं लिख देता हूँ। ये डॉट फंक्शन क्या है? ये ये जो डॉट है, डॉट मेटा कैरेक्टर है, इसका यूज होता है मैच एनी वन कैरेक्टर। मतलब अगर हमको किसी मैच करना कराना है, ये क्या करता है? मैच क्या करता है? ये एनी सिंगल सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है। इसको हम लोग देखेंगे क्या मैच करता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर कोई एक एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन जो पास करेंगे, किसका? डॉट का। रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट वाला। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, अब सपोज कि हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। 1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमको सपोज कि इसमें हमको डॉट का यूज़ करना है। ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पर डॉट का यूज़ करना है। तो हमको मैच कराना है कि एक के बाद। ठीक है, एक के बाद कोई, हम अभी हम नंबर एक ले लेते हैं। एक के बाद कोई हमको नंबर मिले, कोई भी हमको नंबर मिले। ठीक है, जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं अभी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखिएगा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट को आपको यूज़ करना है? हमको इसको यूज़ करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ टेक्स्ट टेक्स्ट से ही एक्सट्रैक्ट होगा। कोई नंबर वगैरह अभी यूज़ मत कीजिएगा, उसके लिए अलग से हम लोग देखेंगे। अभी हम ये टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, कोमा, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन, यहाँ पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन हम फिट करेंगे। ठीक है, अभी तो फॉर्मूला में कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा देखिएगा, यहाँ पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन हम डॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डॉट यूज़ करने का क्या मतलब है कि अगर हम डॉट यूज़ करेंगे कोई भी नंबर के बाद, जैसे हम 1 डॉट कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ये जो है ना, वैल्यू दिखा दिया, एरर दिखा दिया। एक्चुअली ये जो नंबर हम डाले हैं, ये नंबर, ये 1 है, इसको हमको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, प्लेन टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम पॉइंट लिख सकते हैं। जनरली आप अगर 1 पॉइंट लिखिएगा तो आपका नंबर, अगर नंबर फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में डाला हुआ है तो नहीं लिख सकते हैं। तो उसको आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा, 1 2 3 मोर फॉर्मेट, या यहाँ पर जाके आप नंबर में आप प्लेन टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट, 1 पॉइंट किया तो क्या हो गया? हमको डॉट फॉर्मूला यूज़ करना है, तो मैंने क्या किया, 1 के बाद डॉट लगा दिया। तो 1 के बाद डॉट लगाने का क्या मतलब है? 1, जहाँ जहाँ 1 मिलेगा उसको दिखाइए, और उसके बाद कोई भी नंबर हो हमको डिस्प्ले कर दीजिए। ठीक है, फिर से बताते हैं, वन, 1 डॉट का मतलब क्या है? जहाँ 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 हमको 1 मिलेगा, मतलब पहला स्टार्टिंग में, मतलब वो स्टार्टिंग करेगा मैच से ही। वन मतलब स्टार्टिंग करेगा यहाँ से स्टार्ट करेगा। फर्स्ट बार, फर्स्ट टाइम में जहाँ मिल गया वहाँ से स्टार्ट करके हमको बताते जाओ। डॉट हम लगा दिए। डॉट का मतलब है कि एक के बाद और भी कोई नंबर मिलेगा तो हमको डिस्प्ले कर दो। अब जैसे हम यहाँ पर 0 की जगह हम कर दिए 5, तो ये 5 डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि 1 डॉट, 1 के बाद जो मिलेगा हमको, उसको हमको आप डिस्प्ले कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान लीजिए 1 के बाद हम डॉट डाल देते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर भी 1 पर डॉट हो गया। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम ए लिख दिए तो ये 1A हो गया।
तो वन डॉट का यही मीनिंग है कि आप कोई भी एक्सप्रेशन मैच करना चाहते हैं, उसका पहला एक नंबर होगा, या नंबर नहीं करेंगे, पहला एक टेक्स्ट टेक्स्ट होगा जो हम यहाँ पर डिफाइन कर दिए है, पहला टेक्स्ट। उसके बाद कोई भी टेक्स्ट होगा चलेगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। डॉट का मतलब है कि उसके बाद कोई भी टेक्स्ट होगा। अब जैसे हम यहाँ पर ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको हम कर देते हैं ए, ठीक है। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन को वन से ए कर दिया, ए के बाद डॉट लगा हुआ है, ए के बाद डॉट लगा मतलब ए खोजी है, और उसके बाद डॉट डॉट का जगह फाइव ले लेगा, मतलब डॉट के प्लेस में कोई भी नंबर या टेक्स्ट आ सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर मान लीजिए हम बी कर देते हैं। अब हम यहाँ पर बी कर देंगे, देखिएगा। अब बी तो हमने किया, लेकिन बी के बाद डॉट लगा दिया, तो बी के बाद कोई हमको उस तरह का एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, तो हमको एक्सप्रेशन खोजने के लिए बी के बाद हम कर देते हैं वन। अब देखिए यहाँ पर आ गया। इस तरह से हम डॉट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी तरीका है यूज़ करने का। अब देखिए, अब मान लीजिए कि इसके बी वन के बाद मैंने सी सी टू थ्री फोर मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सी लिखेंगे, डॉट, देखिएगा सिंगल डॉट दिए तो सी के बाद टू आया, और एक डबल डॉट दे देते हैं, देखिए टू के बाद थ्री आ गया, और एक डॉट देते हैं तो ये फोर आ गया, और एक डॉट देते हैं तो एरर आ जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये टेक्स्ट का एंड हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम नहीं, सी के बाद हम और नहीं दे सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा है फंक्शन एक्सट्रैक्ट जो है, ये फंक्शन जो पैरामीटर टू वैल्यू सी डज नॉट मैच टेक्स्ट फंक्शन, क्योंकि उसके बाद जो है ना लास्ट में फोर है, फोर तो हमारे पास सी के बाद वन टू थ्री, हम सी के बाद थ्री पॉइंट देना था, थ्री सॉरी डॉट देना था, पॉइंट नहीं कहेंगे, थ्री डॉट देना था, हमने फोर कर दिया। फोर ना, उसके फोर्थ वाला में कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ हम डाल के देख सकते हैं आर, तो देखिएगा ये आ गया इस तरह से। तो डॉट को कैसे यूज़ करना है आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम लोग डॉट मेटा कैरेक्टर को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक तरीका से यूज़ करते हैं, जैसे सी के बाद हम सपोज कि हम यहाँ पर और एक थ्री कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये अपना से सी के बाद उसको मिल गया, डॉट का मतलब है वो मैचिंग कराएगा, किससे मैचिंग करेगा, इससे मैचिंग करेगा। पहले पहले पहला मेरा जो कंडीशन है, पहले सी आए, बीच में जो भी आए, डॉट का मतलब है कुछ भी आए, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में थ्री आना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन जो है मैच कर दिया इससे, तो मेरा रिजल्ट हो गया सी, ठीक है। फिर डॉट का जगह में टू आ गया, और थ्री का जगह में एजिट थ्री हो गया। अब मान लो इसके बाद फिर हम डॉट लगा देते हैं, तो देखिए ये फोर आ गया। तो ये है आपका डॉट मेटा करेक्टर। इसका यूज आप देख लीजिए आपको कैसा यूज करना है। ठीक है, बस इसमें आपको ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका, ये नंबर फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, ये क्या फॉर्मेट में होना चाहिए, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी आपका ये रेगुलर एक्सप्रेशन काम करेगा, अन्यथा आपको एरर आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे वाइल्ड कार्ड का नेक्स्ट मेटा करेक्टर, क्वेश्चन। आप क्वेश्चन मार्क को कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन मार्क एक्चुअली करता क्या है, क्वेश्चन मार्क ये क्या करता है, मैच, क्या मैच करता है, मैच द प्रीसीडिंग करेक्टर, CHAR, जीरो और वन टाइम्स, ठीक है। ये क्या करता है, क्वेश्चन मार्क मैच द प्रीसीडिंग कैरेक्टर्स जीरो और वन टाइम्स। इसका क्या मतलब है कि मतलब ये मैच करेगा, या तो जीरो टाइम्स करेगा या तो वन टाइम्स करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल एक ले लिए,
हम लोग क्या क्वेश्चन यूज यहाँ लिख देंगे, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन एक्सप्रेशन रेगुलर ई एक्स, हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं REGEX, ठीक है। अब एक फॉर्मूला कैसे यूज होगा यहाँ पर, फॉर्मूला, क्योंकि इसको हम फॉर्मूला के थ्रू ही हम इस एग्जाम्पल को क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, अब एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर एक टेक्स्ट ले लेते हैं, हम लिख देते हैं 14566, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, सेम फॉर्मूला REGEX एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इस टेक्स्ट को लेने के लिए बोल रहा है, इसको ले लेंगे, फिर यहाँ पर हम डालेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क कैसे हम लोग यूज करेंगे ये हमको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले 10 क्वेश्चन मार्क, तो देखिए ये क्या फॉर्मूला इसका क्या हो गया, इसमें आया 10 के जब हम लोग 10 किए तो 10 के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तब क्या हुआ, तो क्या होता है कि 10 के बाद करेक्टर जो है या तो जीरो होना होगा या तो एक बार ही आएगा, ठीक है। या तो जीरो होगा या तो एक बार ही आएगा। कहने का क्या मतलब है, अब देखिए इसको मैं, और इसको इसको मैं समझाने के लिए अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, जब तभी मैं कोई नंबर डाला तो उसमें 1 आया, ठीक है, और जब मैंने जीरो डाला तो जीरो आ गया, लेकिन यहाँ पर जीरो जो है सिंगल जीरो आया। मैं फिर से देखता हूँ यहाँ पर कुछ नंबर 1 2 1 2 3 4 5 6, देखिएगा ये 1 आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क जो मेटा कैरेक्टर है, ये जो एक्सप्रेशन हम लोग जब यूज करेंगे किसी नंबर के बाद, तो या तो वो जीरो काउंट करेगा या तो उसको 1 टाइम्स, मतलब 0 टाइम्स उसको डिस्प्ले करेगा, या तो उसको 1 टाइम ही उसको लिखेगा, ठीक है। हमने यहाँ 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 10 लिखा ना, 10 लिखा, 10 लिखा, 10, इसके बाद में जो जो आएगा या तो एक बार इसके बाद में जीरो है, जीरो या तो एक टाइम आएगा या तो नहीं आएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या है, इस केस में जीरो नहीं मिला, जीरो नहीं मिला तो क्या हुआ, इसका आउटपुट हो गया आपका 1। अब मैं यहाँ जीरो कर देता हूँ तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका आउटपुट हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि मैच द प्रीसीडिंग कैरेक्टर जीरो और 1 टाइम। अगर हम यहाँ पर हटा देते हैं इसको, इसको मैं हटा देता हूँ तो 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसके बाद जीरो लगा देता हूँ, जीरो आएगा लेकिन एक ही बार आएगा, इसके बाद आप जितना भी जीरो लगाइए उसको कोई मतलब नहीं है, देखिए, ठीक है। तो ये इसको कहाँ यूज़ करना है, जब आप प्रैक्टिकल में इसको यूज़ कीजिएंगे तो आपको ये क्वेश्चन मार्क वाला मेटा कैरेक्टर यानी रेगुलर एक्सप्रेशन आपको ये जिसकी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इसको देख लीजिए फिर। अब मान लीजिए, अब मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, देखिएगा 5 है, इसमें इसमें इसको 10 वाला फॉर्मेट मिला ही नहीं, नहीं मिला तो क्या हुआ, वो एरर दिखा दिया, ये नहीं है इस तरह का। अब हम लास्ट में कर देते हैं 1, अब देखिएगा लास्ट में ये फाइंड करते हुए 1 कर दिया। अब इसके बाद में 0 0 2 0 कर देंगे तो भी मेरा 10 ही आएगा। तो ये सिंपल सा बात है कि क्वेश्चन मार्क जो मेटा कैरेक्टर है, अगर हम किसी भी नंबर के बाद यूज़ करेंगे तो या तो जीरो रिटर्न करेगा, या मतलब 0 टाइम्स या तो 1 टाइम्स रिटर्न करेगा। अब देखिए, अब हम 10 की जगह हम लिख देते हैं 20 लिख देते हैं, चलिए, जब 20 लिखे, ठीक है, 20 लिखे तो 20 के बाद जीरो आ गया, जीरो आ गया। अगर तब जीरो लिखिएगा, 20 के बाद अगर जीरो नहीं होगा, मान लीजिए 20 को मैं कर देता हूँ 25, तो क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट ओनली 2 आएगा,
देख सकते हैं आप इसका रिजल्ट। ठीक है। अब इसके बाद जरूरी नहीं कि आप कोई नंबर ही लीजिए, इसके बाद मैं ए लिख देता हूँ, ए। ठीक है, अभी तो कोई आया नहीं रिजल्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, ए यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। ठीक है। ये अब ए के बाद अगर हम दो टू जीरो लगा देंगे तो भी ए के बाद सिंगल ही जीरो आएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन मेटा कैरेक्टर, जो किसी भी नंबर के बाद अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो मैच करेगा क्या, या तो आपका जीरो मैच होगा या तो उसको वन टाइम ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा इसको। ठीक है। अगर यहाँ पर हम हटा देते हैं, अगर हम नहीं रखते हैं, अगर हम इसका जगह हम टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक के बाद जीरो नहीं आया, मतलब ख़त्म हो गया, एक के बाद नहीं है कोई नंबर। इसका मतलब है जीरो मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं मिला। अगर हम जीरो लिख देते हैं यहाँ पर तो जीरो आ जाएगा। इसके बाद फिर जितना भी जीरो लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैच द प्रीसीडिंग कैरेक्टर जीरो टाइम या वन टाइम। तो यहाँ पर हम लोग क्या, इसके बाद यहाँ तक ही जीरो आ जा रहा है, मेरा वन टाइम ही मैच करेगा। ऐसा नहीं कि इसके ये सबको मैच कराते हुए ये पूरा डिस्प्ले हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब हम लोग देखेंगे वाइल्ड कार्ड का और एक मेटा करेक्टर प्लस। ठीक है। PLUS प्लस, प्लस साइन को देखेंगे। ठीक है। अब ये क्या करता है, यह मैच द प्रीसीडिंग कैरेक्टर वन और मोर टाइम्स। तो इसके पहले क्या देखे थे क्वेश्चन मार्क में कि वो जीरो या वन टाइम ही करता है। अब हमको मोर टाइम उसको चेक करना है, तब क्या करेंगे, तब प्लस साइन यूज करेंगे। ठीक है। कैसे यूज करेंगे, फिर हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर प्लस, ये ऐसा नहीं लिखा है इसको, तो ब्रैकेट में मैं प्लस कर देता हूँ। ब्रैकेट यूज नहीं करना है हमको, खाली प्लस यूज करना है, क्योंकि अगर हम प्लस हम इस तरह से अगर लिखना चाहेंगे तो मेरा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ प्लस, REG रेगुलर एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला के द्वारा इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है। अब इस टेक्स्ट को हम कर देते हैं 1042, इस तरह से कोई भी ले लिए, ABC। ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे REGEX। ठीक है। अभी एक्सट्रैक्ट ही करते हैं हम लोग ये। अब मैं यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करूंगा। किस तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करूंगा, प्लस साइन वाला। अब देखते हैं, यहाँ पर हम लोग 10 प्लस यूज करते हैं। ठीक है। देखिए अब 10 प्लस करने का मतलब क्या है कि वन जीरो के बाद, वन जीरो के बाद अगर जीरो आएगा, जितना भी जीरो आएगा सबको लिख दो। तो यहाँ पर वन के बाद मेरा क्या आ गया, जीरो है, तो वन प्लस के बस बस सिंगल ही मिला, तो हमको सिंगल ही प्रिंट हो गया। ठीक है। अब मान, अब इसका संख्या मैं बढ़ा देता हूँ 100। देखिए 100 हो गया। अब मैं इसका और एक बढ़ा देता हूँ, ये आ गया। ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन प्लस क्या करता है कि अगर एक के बाद करेक्टर, मतलब इसको वन टाइम्स अगर हम करेंगे तो वन टाइम्स करेगा, या तो मोर टाइम्स उसके बाद जीरो, क्योंकि जीरो के साथ प्लस लगा हुआ है। ठीक है, समझिए ऐसा, जीरो के बाद प्लस लगा हुआ है, तो जीरो जितना भी आएगा उसको हमको डिस्प्ले कर दो। लेकिन इसके पहले जब हम लोग क्वेश्चन मार्क का सिंबल कर रहे हैं तो वो नहीं जा रहा था, क्योंकि वो जीरो के बाद जब क्वेश्चन मार्क हम लगा दे रहे हैं तो उसके बाद क्या हो रहा है कि वहीं तक स्टॉप हो जा रहा है, या तो वन टाइम ही तक ही जा रहा है।
ठीक है। अब मैं इसको 1 का जगह मैं इसको 2 कर देता हूँ। ठीक है, हमको नहीं मिला। अब हम यहाँ पर कर देते हैं 1। ठीक है, क्योंकि मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन के जीरो जीरो होना जरूरी है, तब हम क्या कर दे रहे हैं कि 1 के बाद 0 कर दे रहे हैं, तो मेरे ये आ गया। ठीक है, ये तो हो गया, हम 1 ही ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि सर 1 के लिए काम करेगा ये 1। मैंने 1 और 0 जो लिए हैं ना, ये एक तरह का मतलब एक मैंने ऐसे ही नंबर लिया। आप 1 0 का जगह दूसरा नंबर भी टाइप कर सकते हैं। अब सपोज कि इसमें ही हम देखिए। ठीक है, अब मैं 1 का जगह मैं क्या करूंगा, सेम चीज को 4 5 प्लस कर देते हैं। देखिएगा 4 5 प्लस हो गया। ठीक है, तो 4 5 प्लस हमको एक ही बार मिल रहा है। अब मतलब 5 के बाद और कोई 5 नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा 5 5 लिख देते हैं। तो देखिएगा जितना आप यहाँ 5 कीजिएगा आपको आएगा। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक्चुअली ये जो फंक्शंस है ना, कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग बीच के स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। मतलब अब ऐसा नहीं कि अब इसके बाद में कोई 45 4 5 6 लिख लीजिएगा, ये आ जाएगा, वैसा नहीं है। ठीक है, ये देखिए आप मान लीजिए आप फिर कहिएगा सर ये वाला तो आ गया, ये वाला आ गया, ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो है इसका प्रायोरिटी क्या है कि लेफ्ट साइड से जितना जो पहले आएगा उसी को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं आप, ए। ठीक है, ए प्लस, ए के बाद देखिएगा सिंगल के बाद ए प्लस के बाद सिंगल ही आ रहा है, तो कुछ हमको मिल नहीं रहा है। अगर ए के बाद हम और एक ए लिख देते हैं यहाँ पर ए, तो 3 बार आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप पैटर्न को चेंज कर देते हैं, ए बी। तो अगर हम यहाँ ए बी कर देंगे तो ए बी आ जाएगा। इसके बाद आप जितना बार बी लिखिएगा सारा आपको डिस्प्ले कर देगा इस तरह से। देखिए आ गया। प्लस सिंबल क्या करता है कि कोई भी इस अगर आप जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं उसका जो प्रीसीडिंग करेक्टर है, या तो एक बार आएगा या तो उससे ज़्यादा आप उस पर कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन दो हो सकता है ना, या तो एक टाइम आएगा या तो उससे कई बार, जितना बार रिपीट होगा उसको भी हमको डिस्प्ले कराना होगा, तब हम इसको ये कंडीशन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब फिर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर मैं 2 यूज़ कर लेता हूँ, 20। देखिएगा ये यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। तो ये है प्लस मेटा कैरेक्टर, आप यूज़ कीजिए। आपको कहाँ अप्लाई करना है डाटा, जब बनाइएगा तो आपको अपने समझ में आ जाएगा कि ये अप्लाई किस क्षेत्र में होगा। ठीक है, अब है वाइल्ड कार्ड का और एक मेटा कैरेक्टर, एस्टिक या स्टार। ठीक है, स्टार भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, ये सिंबल। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये मैच क्या मैच करता है, रीडिंग वेक्टर। ठीक है, या तो 0 टाइम्स और मोर टाइम्स, क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, अब ये क्या करता है कि कोई भी अगर हम किसी के पीछे किसी किसी नंबर हो, करेक्टर हो, किसी लेटर के पीछे अगर हम स्टार लगा देते हैं, तो या तो उसको 0 टाइम्स डिस्प्ले करेगा या तो उसको मोर टाइम डिस्प्ले करेगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल हो गया, हम लोग यहाँ पर स्टार को हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, फॉर्मूला के थ्रू हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं। अब देखिए हम हमेशा 1 1 यूज़ कर रहे हैं, तो आपको लोग लग रहा है कि 1 के लिए अप्लाई होगा, तो चलिए हम 7 8 9 इस तरह से नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले मैं 0 करके दिखाता हूँ। 0 इसलिए क्योंकि आप लोगों को समझने में आसानी होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन डाल देते हैं। कैसे डालेंगे, 10
स्टार। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होगा मेरा, REGX, एक्सट्रैक्ट करके ही देखना हमको, ये फिर कॉमा देके इसको ले लीजिएगा, ये 1। ठीक है, अब देखिए 10, 10 कहीं मिला नहीं, 10 के बाद जीरो, 1 के बाद जीरो, जीरो हमारा पास या तो जीरो टाइम्स होना चाहिए या तो मोर टाइम्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ पर 157 आया, यहाँ पर यहाँ चेक कर रहा है, ये जो है रेगुलर एक्सप्रेशन, ये जो फॉर्मूला अब इस लाइन में चेक कर रहा है 157 में, स्टार लगा हुआ है, 10 के बाद स्टार होता है, स्टार लगाया गया है, तो उसका मतलब क्या है, जीरो या तो जीरो टाइम्स होना चाहिए या तो मोर टाइम्स होना चाहिए। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर तो जीरो आया ही नहीं, तो क्या कर दिया, उसको 1 ही डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको नीचे डाल देता हूँ फॉर्मूला को। अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जीरो कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर 10 स्टार करते हैं तो क्या होता है, देखिए 10 आ गया। ठीक है, तो वही ये स्टार जो बोल रहा है, स्टार क्या बोल रहा है, मैच द प्रीसीडिंग कैरेक्टर जीरो और मोर टाइम, जीरो के साथ स्टार लगा हुआ है, तो इसलिए उसको मैच कराते हुए ले जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, तब क्या रिजल्ट आएगा, 15। ठीक है, यहाँ जो है ये इसका ये मतलब नहीं है कि 1 और 0 ही होगा, आप एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना, आप अपने हिसाब से डालिए। यहाँ पर खाली हम स्टार की बात कर रहे हैं, इसके पहले जितना भी बताया हम क्वेश्चन मार्क के बात कर रहे हैं, प्लस के बात कर रहे हैं। ठीक है, या तो क्वेश्चन मार्क हो या डॉट हो, डॉट जहाँ अप्लाई होगा उस नंबर पर या उस कैरेक्टर पर या उस लेटर पर, उस पर काम करेगा, ना कि 10 पर। पर्टिकुलर हम 10 क्या है कि आप लोगों को समझने में आसानी होगा, इसलिए मैंने 10 ले रहा है। अब हम यहाँ 10 ना लेके हम क्या करते हैं, 70 कर देते हैं। अब देखिए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 7 से स्टार्ट कीजिए और जीरो, जीरो को या तो आप जीरो टाइम दिखाइए या तो मोर टाइम दिखाइए। तो यहाँ पर क्या है कि जीरो मोर टाइम है। अब इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ से जीरो को हम कर देते हैं डिलीट। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पर 7। ठीक है, अब देखिए 7 के बाद ये यहाँ पर ब्लैंक हो गया, ब्लैंक हो गया क्या मतलब, 7 के बाद उसको 7 और कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो क्या दिखाएगा। ठीक है, अब हम 7 के बाद हमको यहाँ कर देना हो क्या, जीरो, तब हमको यहाँ पर 7 के बाद हमको जीरो, जीरो को काउंटिंग कर रहा है। ठीक है, तो काउंटिंग कर रहा है तो क्या हो रहा है, जीरो, जीरो के बाद और कोई जीरो नहीं मिल रहा है, बस उसको खाली 7 को डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पर 7 और एक डबल जीरो कर देता हूँ, तो भी मेरा रिजल्ट यही आएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया है। मतलब 700 के बाद जितना भी जीरो आएगा अब हमको डिस्प्ले कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसको मैं ऐसा क्या दिए थे, तो 7 के बाद जितना भी आएगा डिस्प्ले कर दीजिएगा। यहाँ पर आया ही नहीं, जब हम यहाँ 7 लिखेंगे तब जाके हमारा, ठीक है, तब हमको यहाँ पर भी क्या करना होगा, एक 7 डाल देना होगा, तब जाके ये एक्सप्रेशन मेरा कंप्लीट होगा। ठीक है, क्लियर है, ये आप इसको इसको भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग, स्टार सिंबल का यूज़ करते हुए किसी भी नंबर पर। अब चलिए एक हम टेक्स्ट पर यूज़ करते हैं ये वाला। ठीक है, तो यूज़ करते हैं, सपोज कि ए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई जे जे के। चलिए अब हम यहाँ पर एक्सप्रेशन बनाएंगे। हम एक्सप्रेशन क्या बनाएंगे, हमको आई के बाद, ठीक है, आई के बाद और एक आई मिले, या तो हम ऐसे करेंगे एच के बाद आई मिले। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। अब देखिए, ठीक है, और नंबर वाला तो बहुत हम लोग एग्जांपल देख लिए हैं, अब कैरेक्टर वाला भी देख लेते हैं। एच आई मतलब एच, एक पहले स्टार्टिंग एच एच से होना चाहिए, फिर आई मिलना चाहिए, आई के बाद स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब आई या तो हमको जीरो टाइम्स दिखाइए, है तो दिखाइए, नहीं है तो आप जितना भी उसके बाद होगा सब दिखा दीजिए। ठीक है, तो आई के बाद कितना आई है, और एक आई है तो इसलिए दिखा दिया। इसके बाद हम और एक आई है, मैसेज से लंबा सा लिख देते हैं, ये दिखा दिया।
ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि लास्ट में के आई लिखा है उसको भी दिखा देगा, उसको नहीं दिखाएगा। यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो इसी स्टार्टिंग के अंदर में जब इंटरवल चेंज हो जा रहा है तो उसको नहीं दिखाएगा यहाँ पर, क्योंकि लास्ट आई यहाँ यहाँ पर मिल रहा है इसको, इस आई के बाद जे हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जे, उसके बाद के है, तो हमको ये आई हमको नहीं मिलेगा, हमको बस यहाँ से यहाँ तक मिलेगा बस, क्योंकि कंटिन्यूअस, स्टार का मतलब है कंटिन्यूअस, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक। तो बीच में यहाँ ब्रेक हो जा रहा है, इसीलिए हमको यहाँ तक ही मिलेगा ये। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्टार मेटा करेक्टर के बारे में भी जान गए होंगे। अब और एक मेटा करेक्टर है वाइल्ड कार्ड का, पाइप। पाइप यानी इंटर के जस्ट ऊपर वाला शिफ्ट दबा के ये किया, इसको हम लोग और फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, और सिंबल भी सब बोल सकते हैं। ये क्या करता है, और कंडीशन को कंडीशन मैच कराता है, क्रिएट करता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, ये मोरा का हम लोग का और फंक्शन और एक्सप्रेशन फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लिख देते हैं हम लोग, ए बी सी डी, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे, लीजिए सेट, यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेशन पास करेंगे। और कैसे यूज करेंगे, जैसे हम लोग ए बी पाइप, ठीक है, ई एफ, तो आंसर क्या होगा, ए बी हो गया। मतलब कहने ये और फंक्शन क्या है, या तो ए बी खोजिए या तो ई एफ खोजिए। अगर हम यहाँ ई एफ कर भी देंगे तो भी मेरा आएगा ए बी फंक्शन, क्योंकि ऑलरेडी ए बी जब क्वेरी चला तो सबसे पहला आपको ई एफ ही मिल गया है। अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर ई एफ कर देंगे तो ई एफ इसको पहले मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब ये फॉर्मूला जब चेक करता है तो इसको चेक करता है, इसको देखेगा ई एफ, फिर इसके इससे मैच कराएगा एक्सप्रेशन से। हाँ, ई एफ मैच हो गया तो हमारा ई एफ रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। कुछ नंबर के थ्रू ले लेते हैं, 20, 30, 40, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 30 5 20 कर देते हैं, तो मैं फिर से, तो आंसर क्या आएगा बताइए, आंसर आएगा 30, ठीक है, सॉरी 20, क्योंकि 20 पहले है, ठीक है। अगर मैं आगे में 10 कर देता हूँ, इसको जगह 10 कर देता हूँ तो इसको 30 मिल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल और फंक्शन है। जैसे हम लोग कुछ भी बोलते हैं कि हमको चाय चाहिए या कॉफ़ी, ठीक है, जो भी मिल जाए, चाय भी मिल जाए वो भी चलेगा, कॉफ़ी मिल जाए वो भी चलेगा। तो उस तरह के कंडीशन को यूज़ करने के लिए आप पाइप का यूज़ कर सकते हैं, यानी और कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात याद रखिएगा, ये पाइप कंडीशन को कभी लास्ट में यूज़ मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कि लास्ट में यूज़ कर दीजिएगा, इस तरह से यूज़ मत कीजिएगा लास्ट में, 20 लास्ट, इस तरह से लास्ट में यूज़ नहीं होगा ये, ठीक है। ये हमेशा कोई दो पार्टीशन के बीच में ही आपका यूज़ होगा, दो नंबर या दो कैरेक्टर जहाँ जो आपको फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग आपको बीच में ही यूज़ करना है। अब देखेंगे हम लोग एंकर मेटा कैरेक्टर्स के दो जो है इसके साइंस है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। पहला कैरेट, इसको करते हैं CAR, कैरेट, कैरेट फंक्शन ये, ठीक है। ये क्या करता है, मैच द एड, मतलब कोई
पर्टिकुलर स्ट्रिंग का एडजेसेंट जितना भी रहेगा उसको मैच करेगा। ठीक है, कहाँ से करेगा? एट द बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ ए स्ट्रिंग। और एक है डॉलर, इसको करते हैं डॉलर साइन। ये क्या करेगा? ये क्या है कि ये करेगा आपका एंडिंग में, एंडिंग ऑफ ए स्ट्रिंग में मैच करेगा। ठीक है, ये बिगिनिंग ऑफ ए स्ट्रिंग में करेगा, ये एंड ऑफ द स्ट्रिंग में मैच करेगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले कैरेट देखते हैं, कैरेट का रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे होगा। ठीक है, फॉर्मूला, कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कैरेट का, जैसे आई एन। देखिए ये सब कैश सेंसिटिव है, जब भी रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कीजिए तो कैश सेंसिटिव को ध्यान रखिएगा। इंडिया इज और कंट्री। ठीक है, अब फॉर्मूला हम करेंगे एक्सट्रैक्ट टैब यूज करके। अब देखिए यहाँ पर कैसे यूज करेंगे। हमको क्या करना है कि कोई भी स्ट्रिंग का बिगिनिंग में हमको सर्च करना है, स्टार्टिंग में ही सर्च करेगा। ठीक है, ये यूज करेंगे आई एन, आई एन कह के छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए कि अब इसके इसके बिगिनिंग में क्या लगाया हम लोग? कैरेट सिंबल। तो इस सिंबल से जो भी हम कैरेक्टर लिखेंगे उसके साथ जितना भी कैरेक्टर रहेगा उसको हमको यहाँ पर कर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आई एन ही किया है, आई एन किया है, तो उसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके हमको निकाल देगा। अब हम यहाँ इंडिया कर देंगे, देखिए पूरा इंडिया आ गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग कैरेट एंकर्स का यूज़ कर सकते हैं, आप लोग किसी भी स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये हमेशा स्टार्टिंग में होगा। अब हम इंडिया के आगे ग्रेट लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैच करेगा। हम लोग को मैं ड्रैग कर देता हूँ, ये नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमेशा जो ये कैरेट सिंबल है स्टार्टिंग में होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग जी है। तो अगर हमको जी के जी लिखेंगे तो जी आएगा, तो जी को पकड़ लेगा। देखिए जी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये अभी हम लोग पूरा एक्सप्रेशन को हम लोग समझ रहे हैं कि क्या क्या हमको कैसे यूज़ करना है। फिर हमको सबको मिला के भी यूज़ करना है, ग्रुप बना के। अभी तो सिंगल सिंगल यूज़ कर रहे हैं, ये इसको, ये कैरेट को हम किसी ग्रुप में यूज़ करेंगे। पर्टिकुलर जी के लिए थोड़ी ना काम करेंगे कि आई के लिए काम करेंगे, पर्टिकुलर कोई नंबर के लिए करेंगे, पर्टिकुलर कोई नंबर का सेट के लिए करेंगे, तब हमको यूज़ करना है। ठीक है, ये इस तरह से। तो अगर हम आप इसमें याद रखिएगा कि कैरेट, जब जब कैरेट सिंबल यूज़ कीजिएगा तो हमेशा ये स्टार्टिंग में ही होगा। अगर लास्ट में स्टार्टिंग, अगर अगर स्टार्टिंग में नहीं दीजिएगा, मतलब स्टार्टिंग का वो सेंटेंस नहीं है वो स्ट्रिंग का, तो नहीं मैच करेगा। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर कैरेट सिंबल आवर कंट्री लिख देंगे। ठीक है, देखिएगा नहीं मिला। अब यहाँ पर देखिए एरर में क्या दिखा रहा है? फंक्शन reg extract parameter to value hour does not match the text of functions parameter 1 getting is our country, क्योंकि ये हमेशा हमारा क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग में होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट मैचिंग सब स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा ये तो मेरा एक्सट्रैक्ट करने के लिए है। ये आपका यहाँ पर मैंने लिख दिया मैच द अर्जेंट कैरेक्टर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये हो गया, ये तो हो गया हमारा कैरेट, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि
डॉलर साइन। अब डॉलर साइन के कैसे यूज़ होता है, ये एंड में होता है, मतलब ये क्या है कि लास्ट में यूज़ होगा। कैसे यूज़ करेंगे, अब जैसे हम एक डॉलर डॉलर साइन यूज़ करेंगे कंट्री, ठीक है। अब मैं इसको डॉलर कर देता हूँ, या तो मैं पूरा हटा के डॉलर साइन करूँगा, ठीक है। जैसे कुछ हम सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हम फॉर्मूला में अब डाल देंगे REGEX। यहाँ पर क्या करना होगा, हमको डॉलर सिंबल यूज़ करना है, ठीक है। जैसे ATA, ठीक है, ATA डॉलर मैंने यूज़ किया तो ये आ गया ATA। ये क्या करता है कि लास्ट से किसी का एंड से स्ट्रिंग को सर्च करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको और एक जगह, अब देखिए, अब हम 80 के बाद एक हम डॉट डाल देते हैं, तो देखिएगा सर्च नहीं किया। क्यों सर्च नहीं किया, क्योंकि ATA के बाद डॉलर, ATA के बाद डॉलर डॉलर सिंबल लगा दिया, मतलब मेरा जो मैचिंग पैटर्न है यहीं तक होगा, इसके बाद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में मेरा जो एग्जांपल में जो स्ट्रिंग लिखा है, मैं जो सेंटेंस लिखा है, इसमें लास्ट में मैंने क्या कर दिया है, फुल स्टॉप डाल दिया है, जिस कारण से ये इसको सर्च नहीं कर पा रहा है। तब हमको इसको लिखना क्या होगा, ATA के बाद ये डॉट यहाँ दे देना होगा, तब मेरा ये सर्च करेगा, ठीक है। कैरेट में क्या है कि कैरेट और डॉलर, कैरेट स्टार्टिंग में यूज होता है, एकदम स्टार्टिंग में होना चाहिए, स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में ही होना चाहिए। कोई भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई भी लेटर लिख रहे हैं, कोई भी आप नंबर का डिजिट लिख रहे हैं, वो स्टार्टिंग में ही उसको सर्च करेगा, ठीक है। और आपका डॉलर साइन जो है वो आपका एंड में, एंड से उसको लिखना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग एंड में हमको उसका यूज करना होगा, एंड में लगाना होगा, ठीक है। तो एंकर में बस यही यही दो सिंबल है। अब हम लोग देखेंगे और एक मेरा करेक्टर है एस्केप का, यानी इसको बैक स्लैश, ठीक है, बैक, ठीक है। ये क्या करता है बैक स्लैश, ये एक सेपरेट करता है। क्या सेपरेट करता है, किसी भी इरेगुलर एक्सप्रेशन को बैक स्लैश के थ्रू इसको मतलब अलग करता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग डॉट सिंबल यूज करते हैं, अगर हम 45.56 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 45 45 रुपया 56 पैसा ये बता रहा है, ठीक है। लेकिन एक हम लोग डॉट डॉट ऑपरेटर बता, डॉट ऑपरेटर में क्या थे हम लोग, 4.5 इस तरह से हम लोग करते थे। तो क्या होता था कि 4 और 5 के बीच में जो भी नंबर है उसको भी डिस्प्ले कर दो। अभी देखिए, अब हम डॉट ऑपरेटर सिखा देते हैं। अगर मान लीजिए कोई हम यहाँ पर लिखते हैं 4.56, ठीक है। यहाँ डॉट ऑपरेटर ले रहे हैं, यानी 4.5 इस तरह से हम लोग करते थे। इसका अगर हम लोग लेते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे, ठीक है। देखिएगा ये नंबर हो गया, याद रखिएगा, यहाँ इसको प्लेन टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 4 5 एक्चुअली नहीं है, यहाँ पर 6 होना चाहिए, बीच में कुछ नहीं है। देखिए ये, अगर हम इस तरह से डॉट यूज कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा था, 4 5 6 कर दे रहा था, ठीक है। 4 5 6 कर दे रहा था। अब हमको, जब हम डॉट सिंबल यूज करेंगे तो हमको 4 को अलग सेपरेट करना है, 6 को अलग सेपरेट करना है, ठीक है। यहाँ तो नंबर है हमारे पास, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 5 की जगह
एक हम कैरेक्टर यूज़ कर लेते हैं ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए हो गया। ठीक है, अब हम इसको हमको सेपरेट करना है, मतलब अलग अलग भाई कंडीशन मतलब रखना है कि अगर मेरा पॉइंट आ जाएगा तो उसको हम अलग रखेंगे, उसको हम पॉइंट के बाद जो कैलकुलेट करेंगे उसको हमको इस तरह से हमको एक्सप्रेशन को क्रिएट करना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बैक स्लैश ऑपरेटर यूज़ करेंगे, बैक स्लैश सिंबल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ का हम प्राइस यहाँ पर लिखते हैं 700। ठीक है, अब इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको। ठीक है, इस स्ट्रिंग को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि 785.56। ठीक है, तो पहला मेरा किस तरह का नंबर है, अब इसमें नंबर डालेंगे 0 से 9। ठीक है, 0 से 9 मल्टीपल का सिंबल देंगे, एक्चुअली एस्ट्रिक का सिंबल देंगे। एस्ट्रिक क्या है, एस्ट्रिक क्या है, एस्ट्रिक होता है कि कोई भी उसके बाद जो करेक्टर आएगा 0 या मोर टाइम्स वो आ सकता है। ठीक है, आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हम लोग एस्ट्रिक का चर्चा किए हैं। ठीक है, इसको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। तो अब इसके बाद मैं एक स्लैश डालूंगा, यही स्लैश हमको यूज़ करना है। फिर उसके बाद पॉइंट डालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नंबर आएगा ये भी 0 से 9 तक आएगा, और मैं इसमें प्लस सिंबल डाल दूंगा। फिर इसका मतलब क्या है, प्लस सिंबल का मतलब क्या है कि ये एक टाइम्स आएगा, उसके बाद या तो मोर टाइम्स आएगा, ये इस तरह से आएगा। देखिएगा ये एक्सट्रैक्ट कर दिया। हम यहाँ कुछ भी लिखेंगे 7 7 7 7 7 7। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जब हम बैक स्लैश डाल दिए हैं तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ठीक है, और डॉट ऑपरेटर में क्या हो रहा था कि उसका बीच का जो पार्ट है उसको भी डिस्प्ले कर रहा था। जैसे हम यहाँ पर हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख दिया हूँ 57, मतलब भाई 56 हो गया। अब फॉर्मूला को मैं यहाँ कर देता हूँ। अब यहाँ पर डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, डॉट ऑपरेटर मतलब 7.5 करते हैं। तो देखिएगा ये 7.5 हो गया। अगर हम इसके बाद आगे में 7.6 करेंगे, 7.6, तो देखिएगा ये आ गया आपका 756। अगर हम 7.5 करेंगे तो देखिए क्या होगा। इसको अगर हम 7.7 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिएगा ये ऑटोमेटिक बीच में जो डॉट आ रहा है उसको 7 काउंट कर ले रहा है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो 7 हो गया। अगर हम यहाँ 6 कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये 7 7 6 7 के बाद ही क्या कर रहा है, बाकी का वैल्यू को शो नहीं कर रहा है। तो बाकी का वैल्यू को शो कराने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, दो, कितना बाद है, 1 2 3, 3 डालना पड़ेगा, 3 डॉट। ठीक है, तो इस तरह का ये जो डॉट सिंबल का यूज़ यहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते हैं इस केस में। यहाँ पर तो हम लोग को क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट करना है कि प्राइस का वैल्यू कैसे निकालना है। तो हमको इस तरह से ये फाइंड करना है। अब सपोज कि हम इसके बाद हम ए बी लिख देते हैं, ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो हो गया, एन ए हो गया। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है डॉट के बाद वाला में हमको ए टू जेड कर देना, ये प्लस सिंबल हटा देना। अब देखिए, ठीक है, ए टू जेड है। ठीक है, ए टू जेड है। अब हमको इसके बाद रिपीट करना है तो क्या करेंगे, प्लस कर देना होगा। ये देखिए, ये हम बता चुके हैं कि प्लस सिंबल कैसे यूज़ करना है, एस्ट्रिक सिंबल कैसे यूज़ करना है, ये बता चुके हैं। अब ये क्लियर हो गया। एस्केप, एस्केप का मतलब क्या है कि हम लोग जनरली डॉट इज डॉट क्यों लगा रहे थे,
डॉट इसलिए लगाया था कि उसके पार्ट का जो जो पार्ट है, मतलब उस स्ट्रिंग का जो पार्ट है उसको हमको डिस्प्ले कर दीजिए। हम जैसे यहाँ पर 7.7 लिखे तो क्या हो गया, 767 हो गया। फिर 3 डॉट दे दिया तो पॉइंट के बाद 0.56 लिख दिया। ठीक है, 0.66 लिख दिया ना। अब हमको यहाँ पर बता देना है, यहाँ पर हमको एक्सप्लेन कर देना है भाई, हम उसको फीड कर दिए हैं कि इसके बाद जो आएगा मेरे पास कैरेक्टर ही आएगा। अब सपोज कि यहाँ पर हम कर देते हैं यहाँ पर 05, देखिएगा यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने नंबर पास किया है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए मेरा, मैंने स्लैश का यूज़ करके हमको क्या बता रहा है कि हमको इसके बाद जो है मेरा करेक्टर होना चाहिए। और जब हम यहाँ पर करेक्टर यूज़ कीजिएगा AC, देखिएगा इसमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें फर्क आपका पड़ रहा है। तो स्लैश साइन का यूज़ करना आप जान गए, इसको कैसे यूज़ करना है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग टू नेसेसरी या रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो तीन रेगुलर एक्सप्रेशन का जो फंक्शंस है उसको हम लोग देखेंगे। पहला है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन EXPRACT, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या करता है, फर्स्ट मैचिंग। एक्सट्रैक्ट क्या करता है, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट मैचिंग सब स्ट्रिंग। टू ए रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसको देखेंगे ये कैसे करता है काम। एक स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, REG, हम लोग यूज कर चुके थे इसका कई बार। यहाँ स्ट्रिंग लेंगे और यहाँ पर एक्सप्रेशन हम लोग इनपुट करेंगे। तो अब हम लोग कुछ ऐसा स्ट्रिंग लेंगे जिसमें एक नंबर को हमको एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसमें हमको रेगुलर एक्सप्रेशन का सारे हमको मेटा कैरेक्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैंने पूर्व में ही बता दिया गया। तो सपोज कि हम लिखते हैं माई रोल नंबर इज 150। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, 150 निकालना है। लेकिन यहाँ पर मेरा कुछ स्ट्रिंग भी है। ठीक है, स्ट्रिंग भी है, तब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, स्लैश, याद है हमने स्लैश के बारे में बताया था, फिर D प्लस। अब देखिए वहाँ तो हमने यूज़ कर रहे थे, वहाँ जो है हम लोग यूज़ कर रहे थे क्या, सीधा हम लोग नंबर यूज़ कर रहे थे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट हम लोग नंबर यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब हमको क्या करना है कि अब हमको पता करना है कि क्या यूज़ कर रहे हैं हम, डिजिट यूज़ कर रहे हैं कि करेक्टर यूज़ कर रहे हैं। ये हमको अब यहाँ पर रियल टाइम हमको डालना होगा। क्लियर है? ठीक है, तो करेक्टर करेक्टर क्लासेस हम लोग इसमें यूज़ करेंगे हम लोग।
इसमें हम लोग क्योंकि हमको फाइंड करना है डी, फिर डी प्लस जो भी आया हो उसको हम लोग करेंगे। अब देखिए ये ऑटोमेटिक 150 आ गया। ठीक है, अब 150 क्या हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, मान लीजिए माई रोल नंबर इज 789, तो 789 ही कैलकुलेट करेगा। लेकिन याद रखिएगा इसके बाद में अगर आप कुछ लिखेंगे एंड मार्क्स 150 तो ये नहीं आएगा। ठीक है, हम पहले बता चुके हैं कि ये पहला जो स्ट्रिंग में उसको मैच करेगा, वही जो मतलब फर्स्ट टाइम में जो आएगा वही एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में आएगा। तो ये मेरा एक तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग देखे हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग बहुत सारे एग्जांपल किए हैं। अब इसी को ही लेते हैं। अब मैं इसको फॉर्मूला, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम ब्रैकेट लेके 0 to 9 प्लस करते हैं। इसमें भी सेम चीज़ आएगा। ठीक है, इसमें भी आपका सेम चीज़ आएगा। अब डी, एक्चुअली यहाँ पर इसको डी को बोलते हैं पर्ल करेक्टर क्लासेस। ठीक है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। प्राइस ऑफ बुकीज 256.50। अब इसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन 256.50 इस तरह से यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिएगा वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट दे रहे थे, वहाँ पर जो है हम लोग सीधा लिखते रहते 256.50। ठीक है, हम लोग इस तरह से हम लोग वैल्यू को डाल रहे थे। लेकिन अब हमको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। अब हमको यहाँ पर पैरामीटर पास करना है कि हमको 256 का हमको रैंडमली कोई भी वैल्यू मिले हमको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 0 से लेकर 9 होना चाहिए। ठीक है, और ये स्टार, स्टार के बारे में मैंने बता दिया था। फिर स्लैश, क्योंकि उसके बाद मेरा पर उसके पास एक पॉइंट लाना है हमको, पॉइंट के बाद उसके बाद फिर एक नंबर होना चाहिए। नंबर होना चाहिए, 2 नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 2 नंबर लिखे हैं, 5 के बाद 0 भी है। तो 2 नंबर तक लेने के लिए क्या करना होगा, 0 से 9 करना होगा। 0 से 9 प्लस फिर 0 से 9। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। अब इसको रेंडमली आप कुछ भी कर लीजिए, आपका वो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर हम 400 भी करेंगे, 55 करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला इस तरह से यूज़ होता है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट करने का फॉर्मूला है आप देख लिए हैं। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला हम लोग 2-3 बार कई बार यूज़ कर चुके हैं। REGEX एक्सट्रैक्ट का फॉर्मूला करते हैं, फिर वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन देते हैं हम लोग, तो पर्टिकुलर जो आपको रिजल्ट चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करके ये आपको डिस्प्ले कराता है। अब हमको एक्चुअली अब हमको कराना है अब और एक फंक्शन है मैच कराने का। इसका REGEXMATCH मैच। ठीक है, ये भी क्या करेगा, किसी भी कोई भी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग उसको मैच कराएंगे। ठीक है, मैच कराने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, देखो टेक्स्ट मैच है एक्सप्रेशन। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, एक स्ट्रिंग। ठीक है,
एक्सप्रेशन फॉर्मूला। एक स्ट्रिंग लेते हैं हम, जैसे गूगल सीट। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? REG रैक्स मैच। वेदर देखिए, वेदर पीस ऑफ टेक्स्ट मैच रेगुलर एक्सप्रेशन। देखिए ट्रू, ट्रू हो गया। ट्रू होने का क्या मतलब है? ट्रू फॉल्स, क्योंकि इसको मिल गया, क्योंकि स्पेस भी है इसमें। अब सपोज कि हम इसमें ई डॉट एस करते हैं, देखिए ट्रू हो गया, क्योंकि ई डॉट एस मिल गया। ठीक है। अब हम यहाँ पर जी लिख देते हैं। ठीक है। तो जी डॉट एस करने का, डॉट का क्या मतलब है? जी और एस के बीच में एक कैरेक्टर और होना चाहिए। अब देखिए कि यहाँ पर जी और एस के बीच में ऐसा कोई कैरेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं। अब देखिए जी, अगर हम जी डॉट ई लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? GLE वाले ऑप्शन में। देखिए ट्रू हो गया। ठीक है। अब उसी तरह हम अगर TS लिखेंगे, सॉरी टी डॉस डॉट एस लिखेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि टी डॉट एस हमको कहीं नहीं मिल रहा। देखिए यहाँ डॉट का मतलब है बीच में कोई कैरेक्टर को हमको मिसिंग है। ठीक है। तो उसको हिसाब से, मतलब टी डॉट एस, बीच में जो डॉट है उसके जगह में कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी लेटर हो, कोई भी नंबर हो, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको बता दीजिए भाई कौन सा है, ट्रू या फॉल्स है। नहीं है, नहीं मिला हमको। अब जैसे हमको करना है जी के बाद दो ठू कोई भी स्ट्रिंग हो, कोई भी कैरेक्टर हो, उसके बाद जी हो, तब देखिए ये ट्रू हो गया। ठीक है। उसी तरह से एस के बीच में एस हो, इस तरह का स्ट्रिंग है, एस डॉट डॉट एस नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर हम एस लिखेंगे, एस के बाद एक, दो, तीन, चार डॉट लिखेंगे और लास्ट में एस करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? यहाँ सीट को देखिए, SHEETS, तो मैंने कितना कितना डॉट दिया है? एक, दो, तीन, चार डॉट है। यहाँ पर भी कितना अंदर में? एक, दो, तीन, चार। ये इस तरह से आपका रेगुलर एक्सप्रेशन को आप मैच करा सकते हैं। ठीक है। ये तो मैंने एक फंक्शन के एक एक मतलब एक मेटा कैरेक्टर यूज किया है, और भी कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या लिखे थे? माई रोल नंबर इज 456। अब इसको कैसे मैच कराएंगे? तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे हम लोग? 09, ठीक है, प्लस। अब देखिएगा, अब इसको हम ट्रू आता है कि फॉल्स होता है? ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया ना। अब इसके हम जगह में कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी लिखेंगे ये ट्रू ही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये एक्सप्रेशन बता रहा है, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, हमको एक एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन मैच कीजिए जो मेरा 0 और 9 के बीच में हो, और प्लस सिंबल बताए थे वो रिपीट भी हो, वो नंबर रिपीट भी हो सकता है। ठीक है। 11555 जो भी हो उसको हमको दिखा दीजिए। ये अगर मैं यहाँ पर कुछ कैरेक्टर लिख देता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, हमको नहीं मिला इस तरह का, मतलब ये जो मेरा है ये गलत हो जाएगा। तो हमको जब जब भी हम कोई गूगल सीट बनाएंगे, कोई भी हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे गूगल सीट में, तो हमको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मेरा जो है एक यूनिकनेस रहे सीट में। ठीक है। तो उस चीज़ को हमको कोई फ़िल्टर करना हो, कोई हमको लिस्ट दे दिया है, एम्प्लॉय का लिस्ट दे दिया है भाई, या तो कोई स्टूडेंट का लिस्ट दे दिया भाई, इसमें हमको निकाला तो किसका रोल नंबर कितना कितना है, तो उसको हम उसके यहाँ से फ़िल्टर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं कि सही कौन सा, कितना लाइन सही है या गलत है, उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब
इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत तरह का बन सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग टू, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर को चेक करना है, उसको कर सकते हैं। ईमेल को चेक करना है, एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए 4 डिजिट का है, और कि उसमें पहला पहला करेक्टर, पहला कोई करेक्टर है, उसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह का यूज़ के लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं गूगल शीट में। अब हम लोग सीखेंगे रिप्लेस करने के लिए किसी भी स्ट्रिंग को कैसे हम लोग रिप्लेस करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। तो रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्लेस जो है, ये रिप्लेस करता है किसी भी पार्ट के स्ट्रिंग को। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे रिप्लेस, रिप्लेस स्ट्रिंग। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब मान लीजिए कुछ हमको सेंटेंस कुछ लिख देते हैं हम लोग। गूगल शीट फंक्शन। ठीक है, अब क्या है कि हमको सपोज कि फंक्शन, ओ एन को मैं यू एन कर देता हूँ, और ओ एन को ई एन कर देता हूँ। ठीक है, ई एन ओ कर देता हूँ। तो हमको चेंज किसको करना है? अब मान लीजिए हमको चेंज करना है ई एन ओ को। ठीक है, ई से लेकर ओ तक को हमको चेंज कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसको रिप्लेस करना है ओ एन से। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे आर ई जी ई, रिप्लेस। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग हो गया। सेकेंड पार्ट में रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, और थर्ड पार्ट में मेरा रिप्लेस होगा। देखिए, इसको देख सकते हैं, रेगुलर, ये गूगल शीट फंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ और लिखा था। तो देखिए, मैंने ई डॉट, मतलब ई डॉट जीरो के बीच में जो भी आएगा उसको रिप्लेस करके ऑन कर दीजिए। ठीक है, और उसको गूगल शीट और इसको फॉर्मूला के थ्रू मैंने इसको करेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम एस से लेकर एस तक, देखिए अब मैं डबल ई को यूज़ करता हूँ। देखिए अब मैं, अब ध्यान से देखिएगा, जी एल ई, जी एल ई को हम क्या लिखेंगे? जी एल ई भी लिख सकते हैं, जी डॉट ई भी लिख सकते हैं। अब जी डॉट ई ई के जगह में मेरा फंक्शन कर दीजिए, मेरा स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दीजिएगा, कुछ जी मेल कर देंगे, जी मेल कर दीजिए उसको। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जी एल ई की जगह रिप्लेस हो गया, जी मेल हो गया। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए कुछ हम लोग नंबर, एक बार नंबर ट्राई करके देखते हैं। एक नंबर का कैसे करते हैं? माई मार्क्स, मार्क्स इज 150। ठीक है, अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे इसको बता चुके हैं, इस तरह से। अब इसको 150 मार्क्स हो जाएगा, हमको 80 करना है। ठीक है, मैंने इस फंक्शन को कॉपी करके डाल दूंगा। ठीक है, सेशन करेक्ट, ओके। अब देखिए, अब यहाँ आप देख सकते हैं क्या मिस्टेक हो गया। ठीक है, मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ किए। अच्छा, एक्चुअली मेरे पास कॉन्केटेनेट फंक्शन मैंने क्लिक कर दिए हैं। अब ये कोई नंबर फॉर्मेट में बता रहा है, इसको प्लेन टेक्स्ट करना होगा। ठीक है, इसको भी हमको प्लेन टेक्स्ट करना होगा। अब देखिए,
इसको ध्यान रखिएगा, वो प्लेन टेक्स्ट में ही सब काम होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए 150 को रिप्लेस करके 80 कर दिया। अब इसको अपने हिसाब से हम इसको 58 करेंगे तो ये सेंटेंस मेरा चेंज हो जाएगा इसके में डाटा। तो इस तरह से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्लेस का फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो आप लोग तीनों फंक्शंस का ट्राई कीजिएगा एक अलग अलग डाटा यूज़ करके करते हुए। यहाँ तो मैंने एक दो डाटा ही लिए, आपको रियल टाइम में आपको मतलब थोड़ा सा और भी इससे अलग आपको डाटा देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको एक ही चीज़ करना है कि सारे रेगुलर एक्सप्रेशन के मेटा कैरेक्टर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि प्लस कब हो यूज़ होगा, कब यूज़ कीजिएगा, एस्ट्रिक कब यूज़ कीजिएगा, क्वेश्चन मार्क कब यूज़ कीजिएगा, स्लैश कब यूज़ कीजिएगा, ब्रैकेट कब यूज़ कीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट कब यूज़ कीजिएगा, बैकस्लैश कब यूज़ कीजिएगा। ये आपको एक नॉलेज में, एक माइंड में इसको रखना होगा।